बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सरकारी मुलाजमीन और असातिज़ा कराम, अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि जो तंजीमें हमारे साथ सख्त गर्मी में बैठीं और 26 मई से लेकर 31 मई तक सख्त गर्मी के अंदर 6 रोज़ का धरना दिया और जो असातिज़ा कराम और सरकारी मुलाजमीन उसमें शामिल हुए। मुख्तरन नंबर 1 नेशनल हेल्थ प्रोग्राम एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन लेडी हेल्थ वर्कर्स, पंजाब गवर्नमेंट स्कूल एसोसिएशन ऑफ कंप्यूटर टीचर्स पैक्ट पंजाब, पंजाब टीचर यूनियन अल्लाह बख्श कैसर ग्रुप, पंजाब प्रोफेसर एंड लेक्चरर एसोसिएशन पंजाब, ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ फेडरेशन पंजाब, ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन एपका बाचा खां ग्रुप, पंजाब फिज़िकल टीचर एसोसिएशन पंजाब, पंजाब यंग लेक्चरर्स एंड प्रोफेसर्स, यूनाइटेड एमसी टीचर्स यूनियन और ग्रेजुएट इंग्लिश टीचर एसोसिएशन, प्राइमरी एलिमेंट्री टीचर एसोसिएशन, बहावलपुर टीचर एसोसिएशन, पंजाब कंप्यूटर प्रोफेशनल एसोसिएशन, कंप्यूटर लैब एसोसिएशन और पंजाब स्कॉलर यूनियन, पंजाब पाकिस्तान एरीगेशन एम्प्लॉयज़ पावर यूनियन CPA, इसी तरह ऑल पाकिस्तान यूनाइटेड एरीगेशन एम्प्लॉयज़ फेडरेशन, एजुकेशन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन खिदमत ग्रुप और क्लीन सिटी लेबर यूनियन, इंसाफ ग्रुप दर्जा चहारम क्लास 4, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, इंसाफ टीचर एसोसिएशन, यंग क्लर्क एसोसिएशन और लैब अटेंडेंट एसोसिएशन। ये मैंने मुख्तरन नाम लिए वो तमाम एसोसिएशंस जो इस धरने में शामिल थी और मैं उन तमाम के जो ओहदेदारान हैं और जो उनके रेफरेंस से असातिज़ा कराम और मुलाजमीन शामिल हुए, मैं ज़ाती तौर पर उन सब का भी शुक्रगुज़ार हूँ और इसी तरह मैं अपने कंप्यूटर टीचर्स का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने जिस तरह से भरपूर शिरकत की। अब 2-4 बातें आपसे करनी हैं आज। नंबर 1 के बार बार लोगों के फ़ोन आ रहे हैं DRA और स्पेशल अलाउंस के हवाले से। रनिंग बेसिक है, इब्तदाई बेसिक है, ये कम जून से क्यों नहीं हुआ, मार्च से क्यों हुआ, मुख्तलिफ़ तरह की बातें इस तरह के लोग सवालात कर रहे हैं। तो कोशिश करूँगा उन बातों के जवाब इसी वीडियो के अंदर दे दूँ। उससे पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड मुख्तरन बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले जब तमाम सरकारी मुलाजमीन का पूरे पाकिस्तान का प्रोग्राम बना अचानक और उन्होंने 24 अक्टूबर को पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद के आगे धरना दिया, तो उसमें किसी एक ने भी ये नहीं सोचा कि आगे कौन लीडर है और कौन कहाँ है। वहाँ तमाम सरकारी मुलाजमीन, तमाम तंजीमें जो हैं वो खुद ब खुद शामिल हुई इसमें और इसी तरह हमने भी उसके अंदर भरपूर शिरकत की। तो बाज़ लोग क्रेडिट गेम में लगे हुए हैं, तो वो क्रेडिट का किसी एक का किसी के ऊपर एहसान नहीं है। सब ने अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक हिस्सा डाला और उसके अंदर बाद में जो मसाइल आए वो भी आगे चल के डिस्कस करते हैं। लेकिन 24 अक्टूबर को तमाम तंजीमात पंजाब की भी और बशमूल बाकी पाकिस्तान के सूबों की, तो सब ने हज़ारों की तादाद में जो सरकारी मुलाजमीन थे वो पार्लियामेंट हाउस के सामने इकट्ठे हुए। वहाँ से इब्तदा हुई इस बात की और इसी तरह फिर वो सिलसिला चलता रहा। वहाँ भी एक एग्रीमेंट हुआ और उसके बाद 10 फरवरी को दोबारा से तमाम तंजीमों ने इस्लामाबाद का रुख किया और उनके ऊपर जो है वो शेलिंग वगैरह भी हुई और लाठीचार्ज भी हुआ, बड़े बुरे हालात हुए। वहाँ फिर एक एग्रीमेंट हुआ और उस एग्रीमेंट पर अमल करते हुए जो 3 मार्च को वफाकी हुकूमत ने तो फौरी तौर पर डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस का नोटिफिकेशन जारी कर दिया 25% के हिसाब से, जो उनको रनिंग बेसिक पर मिला। वफाक के जो जितने भी मुलाजमीन थे जो पहले से कोई अलाउंस नहीं ले रहे थे, 100% उनको रनिंग बेसिक पर मिल गया। और इसी तरह जब बात पंजाब की आई उसके बाद तो सबसे पहले तो उस चीज़ में सुस्ती रही कि जो लीडरान, मैं अभी यहाँ पे नाम किसी का नहीं ले रहा, लेकिन जिस तरह से कुछ लोग, चंद लोग हैं वो एक तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा कर रहे हैं मुख्तलिफ़ फोरम्स के ऊपर, मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया के ऊपर, तो फिर मजबूरन मुझे भी उनके किरदारों को जो है ना वो उनको सब के सामने लाना पड़ेगा और उनके नाम लेकर लाना पड़ेगा कि कौन क्या करता रहा है और किसने इस तहरीक को तबाह किया और कैसे कैसे ख़राब करने में उसका हाथ है। अभी मैं अखलाकी तौर पर लिहाज करते हुए ये बात जो है ना वो नाम नहीं ले रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ और अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर सब के नाम लेकर भी उसके ऊपर तफसीलन बात की जाएगी।
तो पंजाब के अंदर ये सुस्ती रवि का शिकार हुआ, हमने शोर मचाया और वो हमारे ऊपर इल्ज़ाम भी लगता रहा हर मीटिंग के अंदर के जी और फिर हमने 24 मार्च का जो एहतजाज रखवाया धरने की सूरत में, ये इल्ज़ाम लगता रहा कि जी ज़बरदस्ती जो है वो ये इन्होंने एहतजाज रखवाया। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है कि अगर हमने ज़बरदस्ती वो एहतजाज रखवाया था तो उसकी वजह से इस प्रोसेस का पहले दिन से आगाज़ हुआ। अगर यही बात आप कुछ अर्सा पहले कर लेते, यही काम कर लेते, तो फिर शायद बहुत पहले इसका हो चुका होता। 24 मार्च को जिस तरह मिस हैंडल किया गया, 24 मार्च को भी एक समरी का टुकड़ा लेकर और अंदर किस तरह से धक्के पड़ते रहे कि तस्वीर किसने बनवानी है उस समरी के कागज़ के साथ, जो कि एक नेगेटिव डॉक्यूमेंट था, उसको लेके और उसी को लेके बाहर आके बगैर पढ़े जो है वो ऐलान कर दिया गया कि जी ये धरना मुलतवी कर दिया जाता है। जबकि अगले दिन काबीना का इजलास था और मैं ये समझता हूँ कि अगर वो धरना जारी रहता तो शायद उस वक़्त ही ये काम ख़त्म हो चुका होता और पंजाब के मुलाजमीन जो हैं वो भी अपना जो हक़ था, जो डिस्पैरिटी अलाउंस तय हुआ था, वो उन्हें भी 1 मार्च से मिल चुका होता। लेकिन हमारे कुछ नादान दोस्तों ने मज़ाकरात खेलना शुरू कर दिया और उन मज़ाकरात के बाद भी हद ये हुई कि तमाम तंजीमात जो तंजीमें काम करती हैं उनके कारकुनान का हक़ होता है हक़ाइक़ को जानना। लेकिन बदकिस्मती से हमारे जो लोग आगे लगे हुए थे उन्होंने इस हक़ से सबको महरूम कर दिया। वो 2, 3, 4 लोग जो थे वो घर बैठे मशवरा पता नहीं करते भी थे कि नहीं और फ़ैसला करते थे, सेक्रेटेरिएट के अंदर जाते थे और अंदर जाके तस्वीरें बना के बाहर आ जाती थी। आज हमारे मुज़ाकरात हो गए, हमने फ़लानी फ़ाइल पढ़ ली, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। तो इसके बाद ना तो किसी तंजीम के सरबराह से मशवरा होता था। कोई तंजीम छोटी है या बड़ी है, जब वो किसी इत्तेहाद का हिस्सा होती है तो उसका हक़ होता है मुशावरत में शामिल होना। तो जब हम इस बात के ऊपर भी उनसे एहतजाज रिकॉर्ड कराते अपना इंटरनल मीटिंग्स के अंदर, तो हमारे ऊपर तभी से इल्ज़ाम तराशी शुरू हो गई जी, ये कि मुज़ाकरात में जाना चाहते हैं, ये कुछ करना चाहते हैं, ये ओहदे मांगते हैं। और भाई आपके पास ओहदे हैं कौन से जो आपने देने थे किसी को? आप तो अपने ओहदे बचाने के चक्कर में लगे हुए थे कि अंदर जाएं मुज़ाकरात में, कभी किसी के साथ फ़ोटो खिंचवा लें, कभी किसी के साथ फ़ोटो खिंचवा लें। अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो ज़रूरत नहीं है। हमने 6 दिन धरना दिया, 10 दफ़ा अंदर सेक्रेटेरिएट के अंदर हम गए और हमारे मुज़ाकरात हुए। हमारे दोस्तों ने हमने पाबंदी लगाई हुई थी कोई तस्वीर नहीं बनाएगा। हमने तो नहीं जाके अंदर फ़ोटो सेशन किया और अंदर हमें हर तरह जो आप लोग जो करते रहे हो, जो आप लोगों ने उनके साथ तय किया, वो सारा कुछ हमें भी पता चल गया। और इसकी नौबत क्यों आई कि हम अलग क्यों हैं? 24 मार्च को जब मुलतवी कर दिया गया बगैर मुशावरत के और फिर 6 अप्रैल की डेट फाइनल हुई, वो भी ज़बरदस्ती हमने शोर मचाया कि ये ज़्यादती है, इसका नुकसान होगा। कुछ दोस्त मानने को तैयार नहीं थे और 6 अप्रैल को दोबारा एहतजाज रखा गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 6 अप्रैल का एहतजाज भी बगैर किसी मुशावरत के फिर घर बैठे मुलतवी कर दिया गया। जिसके बाद फिर जो तंजीमात थी उनमें से कुछ 20 के करीब तंजीमें अलहदा हो गई इस एहतजाज से कि इस तरह इस इत्तेहाद से कि इस तरह तो काम नहीं चलेगा, ना मुशावरत होती है और ना कोई काम होता है। तो उन्होंने 21 अप्रैल को अपना धरना लाहौर में रख दिया रमज़ानुल मुबारक के अंदर। लेकिन बदकिस्मती से रमज़ानुल मुबारक में तहरीक लब्बैक का इशू पैदा हो गया और जिसकी वजह से वो हालांकि उस वक़्त भी हमें मुज़ाकरात के लिए कहा गया, लेकिन क्योंकि लाहौर के हालात ठीक नहीं थे तो तमाम दोस्तों की राय से उसको मुलतवी कर दिया गया। और फिर उन्हीं दिनों के अंदर हमने 26 मई का धरना जो है वो अनाउंस कर दिया कि 26 मई को धरना होगा और जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा तब तक वो धरना जारी रहेगा। ये हमारा मुतालबा था। लेकिन इसके अंदर भी बदकिस्मती ये हुई कि दोस्तों ने समझा कि पता नहीं हमारा क्रेडिट छिन रहा है, जबकि मैं ये कहता हूँ कि क्रेडिट हर उस बंदे का है जो पहले दिन से 24 अक्टूबर से इस काम में लगा हुआ है। तो दोस्त इस बात से परेशान हो गए, उन्होंने जो है वो चंद रोज़ कबल जो है वो अपनी क्रेडिट गेम के चक्कर के अंदर 20 मई का ऐलान कर दिया कि जी 20 मई को हम धरना देंगे। तो उनका एक वफ़द भी हमारे पास आया और उनसे मीटिंग हुई, 6 घंटे की तवील मीटिंग हुई और उसमें ये तय पाया कि हम गैर मशरूत तौर पर आपका साथ देंगे अगर आप 20 मई को धरना देंगे, और 20 मई को धरना होगा तो फिर 26 को हम धरने नहीं देंगे। फिर एक मुश्तरका डेट का जी 26 और 20 और की ऐलान भी कर दी गई। लेकिन 20 मई को क्या हुआ कि 20 मई को भी एक रात बड़ी मुश्किल से गुजारी गई और अगले दिन जो है वो माशाल्लाह क़यादत सारी अंदर रही सेक्रेटेरिएट में और बाहर आते जुमे के बाद कोई 8-10 घंटे अंदर गुजारने के बाद आगे कहा जी कि हमने सब कुछ करवा लिया है
सारे नोटिफिकेशन हमारे मोबाइल में हैं और हम इस जो है धरने को मुलतवी करते हैं। उसके अंदर भी किसी की मुशावरत नहीं हुई, जिसकी वजह से मजबूरन फिर हमें जो 26 का हमारा प्रोग्राम था उसे बरकरार रखना पड़ा। और अब अंदर की जो बात थी कि अंदर क्या कुछ तय हुआ, उसके अंदर क्या बातें हुई, वो हमने तो किसी राउंड में हिस्सा ही नहीं लिया आपके साथ, ना हमने मुतालबा रखा, क्योंकि हमने आप पे एतमाद करके भेजा था कि आप सरकारी मुलाजमीन के मफादात को तहफ़्फ़ुज़ पहुँचाएँगे। अब आपने अंदर जाके ये भी तय कर लिया उनके साथ कि आप 3 महीने छोड़ दें, 1 जून से दे दें। अब आपने अंदर जाके ये भी तय कर लिया कि आप जो है वो इसको DRA की बजाय स्पेशल अलाउंस दे दें। आपने ये भी तय कर लिया कि आप जो है वो इसको बेसिक सैलरी जो है वो रनिंग बेसिक की बजाय इसको इब्तदाई 0 स्टेज के ऊपर दे दें। तो ये आप तय करते रहे हैं जनाबे वाला। आप लोगों ने जुल्म और ज़्यादती की सरकारी मुलाजमीन के साथ, और आप यही वजह थी कि जो हम ख्याल का ग्रुप बना, आप लोग बाहर आके किसी से डिस्कस नहीं करते थे, झूठ बोलते थे। और ये सब कुछ भी क्यों हुआ उसके भी हकायक हमें पता है, कौन किस से क्या हुआ, कौन कैसे डरा, वो भी सारा पता है। अगर आपके लोग जो आपने छोड़े हुए हैं, जो तमाशेबाजी करते हैं, अगर वो बाज नहीं आएंगे, उनको लगाम डालें। मैं बड़ा क्लियर कट कह रहा हूँ, वरना फिर हमें मजबूरन हकायक से आगाह सबको करना पड़ेगा, और मैं नाम लेके करूँगा फिर आगाह। और मुझे ना कोई आप लोगों का डर खौफ है और ना मैं आप लोगों से घबराता हूँ। दूसरी बात, फिर मजबूरन हमें 26 मई का धरना करना पड़ा, और 26 मई से ऑनवर्ड आपने खुद जो प्रोपेगेंडा किया, आपने खुद कहाँ कहाँ जाके गवर्नमेंट की तर्जमानी नहीं की, कहाँ कहाँ खड़े होकर आपने इस धरने के ख़िलाफ़ बातें नहीं करी। आपके खुद अपनी सोशल मीडिया और आपके वीडियो बयानात इसके गवाह हैं। मुलाजमीन हम तो बैठे थे कि जब आप कहते थे मोबाइल में नोटिफिकेशन है, वो भी सच साबित हो गया कि ऐसा तो कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। इवन अभी तो कैबिनेट के पास समरी नहीं गई। तो आप कौन से नोटिफिकेशन लेके और कौन से बात तय करके बाहर आके आप बार बार जो है वो एहतजाज मुलतवी करते थे, किसके कहने पे करते थे? तो इसलिए जो मामलात तय हुए, वो मामलात फिर जो है वो मजबूरन हमें जो है वो उन मामलात को आगे चलाने के लिए, क्योंकि हमारी इतला के मुताबिक ये प्रोसेस शुरू नहीं हो रहा था, तो जब प्रोसेस शुरू नहीं हो रहा था तो फिर मजबूरन हमें 26 मई को बैठना पड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथी आपकी मुखालफत और आपकी सारे महकमाना जो कार्रवाइयाँ आप करवाने के चक्कर में रहे सबके ख़िलाफ़, उसके बावजूद डट के बैठे रहे। और इतनी सख्त गर्मी के अंदर मैंने तो बार बार चैलेंज भी किया कि आप सिर्फ 3 दिन निकाल दें और 50 बंदे लेके दिन रात वहाँ बैठ जाएं इस सख्त गर्मी के अंदर, तो बात करना तब आसान होता है। आप बैठ के दिखाएं। आप खुद तो ये कर नहीं सकते, और दूसरों के ऊपर जो करते हैं सरकारी मुलाजमीन के लिए, आप उनके ऊपर भी एतराज़ात उठाते हैं। और हमने हर मौके पर बार बार गैर मशरूत तौर पर आपका साथ दिया, लेकिन आपके अंदर पता नहीं कौन सी वो हवस पैदा हो गई हुई है फ़ोटो खिंचवाने की और क्रेडिट गेम की, कि आप अपनी उस बात से पीछे नहीं हटते, बाज ही नहीं आते। 2 काम जो गलत हुए, मैं समझता हूँ कि जो ज़्यादती हुई है सरकारी मुलाजमीन के साथ, उसके ज़िम्मेदार भी आप हैं। तनख्वाहों में तफरीक का खात्मा करवाना था, DRA डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस लेना था। तो आपको किसने कहा था कि जब आप मुज़ाकरात में बैठते हैं तो आप मुज़ाकरात में बैठ के ऑप्शंस डिस्कस करें कि 10% इजाफा होगा, 15% होगा, 1 महीने का होगा या 6 महीने का होगा। अगर आप पहले दिन उस मुज़ाकरात का बाइकाट करके बाहर आते तो बाहर हज़ारों की तादाद में 24 मार्च को सरकारी मुलाजमीन आपके साथ खड़े थे, जिनको आपने मुतनफ़र किया और जिनको आपने बिला वजह घरों में भेजा। तो इसी तरह वो वहाँ से बात चली और DRA से वो स्पेशल अलाउंस बना और 3 महीने भी ज़ाया हुए। का मकसद था कि जो सरकारी मुलाजमीन के तनख्वाहों के अंदर तफरीक है, उस तफरीक का ख़ात्मा करवाया जाए। तो मुख्तलिफ़ महकमों में मुख्तलिफ़ किस्म की तनख्वाहें हैं और स्केल वही हैं। तो वहाँ से बात चली और वो डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस पे गई कि इब्तदाई तौर पर 25% जो है वो वफाकी हुकूमत ने तय किया कि 25% जो है वो आपको डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस दिया जाएगा, जो उस वक़्त तक जारी रहेगा जब तक तनख्वाहों में तफरीक का ख़ात्मा नहीं हो जाता। तो इस बात का जवाब कौन देगा कि वो डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस जो है वो स्पेशल अलाउंस में क्यों बदला? मुज़ाकरात की टेबल पे मैं तो नहीं था, आप लोग थे, और जिसका आप लोग बार बार दावा करते थे कि जी हम सब कुछ अच्छा कर रहे हैं और हमें थाने देते थे। तो डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस को स्पेशल अलाउंस में आपने बदलवाया। और फिर वो जब आप इस बात के ऊपर आ जाएं
कि जब वहाँ 25% वफाकी हुकूमत ने तय कर लिया डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस, तो यहाँ जब पंजाब में मुज़ाकरात शुरू हुए आपके साथ, तो आपने क्यों ऑप्शंस के ऊपर डिस्कस करना शुरू किया? आप उन मुज़ाकरात को छोड़ के एक दफ़ा बाहर आते, जो अवाम आपके साथ खड़ी थी उससे दुगनी अवाम और आ जानी थी, और वो आपको उसी वक्त अगले ही दिन काबीना का इजलास था 25 मार्च को, जो आपने 24 का एहतजाज मुलतवी कर दिया और रात को बगैर किसी उस वजह के, और 25 को कैबिनेट का इजलास था। कैबिनेट के इजलास में उसी वक्त मंजूरी हो जानी थी उसकी, और DRA भी होता और 25% भी होता और 1 मार्च से भी होता। अब सरकारी मुलाजमीन को जो एक रिलीफ मिला था छोटा सा, मार्च अप्रैल मई, वो 3 महीने का रिलीफ भी गया, और फिर वो DRA जो था वो स्पेशल अलाउंस में बदल गया, और स्पेशल अलाउंस के अंदर भी बहुत सारे मुलाजमीन को निकाल दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ उन्होंने लिखा कि कैडर स्पेसिफिक अलाउंस, जो आप लोग बार बार कहते थे जी हमने तमाम फाइलें पढ़ ली हैं, हमने सब कुछ कर लिया है, हमारे मोबाइलों में है सारा कुछ, हमने पढ़ लिया, हम पढ़ के उन्हें ओके करके आए हैं। इसका मतलब है कि आपकी रजामंदी से सारा कुछ हुआ है, और आप उसके बहानेबाजी दूसरों के ऊपर आप इल्ज़ाम तराशियाँ लगाते हैं। वो 3 माह का वो भी ज़ाया हुआ, 25% जो है वो स्पेशल अलाउंस बन गया, और स्पेशल अलाउंस जो है वो उसमें से भी बहुत सारे लोगों को निकाल दिया जाएगा, और फिर वो इनिशियल बेसिक पे आप मान के एग्रीमेंट करके आ गए कि इनिशियल बेसिक पे दे दें। और भाई हमेशा दुनिया में रनिंग बेसिक पे मिलता है, वहाँ भी जो सरकारी मुलाजमीन के साथ ज्यादती हुई, इस पे आवाज़ जब आप आगे लगे हुए थे, आप लीडर थे, आप अपने आप को समझते थे कि जी हम ही सब कुछ कर रहे हैं, तो ये आपने ही करना था, इसके ऊपर अड़ना भी आपने था। फिर जब आपने दोबारा बार बार ये एहतजाज और धरने जो है वो मुलतवी किए, तो मजबूरन हमें जो है वो 26 मई को बैठना पड़ा, क्योंकि आपने तो कहा था कि नोटिफिकेशन हो गया, मोबाइल में है। हमें पता चला कि नोटिफिकेशन के ऊपर तो अभी काम ही नहीं शुरू हुआ, अभी तो कैबिनेट ने मंजूरी देनी है, और वो साबित भी हुआ। हम 26 मई से 31 मई तक शदीद गर्मी में बैठे, आपने उस वक़्त तमाम किस्म के जो है ना ज़ोर लगाया कि हमारे ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ भी हों। अगर आप इतने नेक और सच्चे लीडर हैं तो बताएं लोगों को, आपकी सारी कार्रवाइयाँ खुद आपने वीडियोज़ बना बना के हमारे ख़िलाफ़ अपलोड की हुई हैं। कभी आप सेक्रेटरीट में खड़े होते थे, कभी किसी की फरमाइश पे आप वीडियोज़ बना के चलाते थे हमारे ख़िलाफ़, और कभी किसी की फरमाइश पे। आपको तो वहाँ आ जाना चाहिए था, और कुछ नहीं कर सकते थे, आप इज़हार यकजहती के लिए आ जाते। तो इसी तरह आपने ऑप्शंस की बात भी दरमियान में लाए, आप उसके ऊपर स्टैंड ही नहीं ले सके, और ये स्टैंड क्यों नहीं लिए गए ये भी मुझे पता है कि किसको क्या डर खौफ था। अगर आप इसी तरह का तमाशा लगाते रहेंगे सरकारी मुलाजमीन की आवाज़ उठाने की बजाय, तो फिर मजबूरन हमें नाम ले लेके सबके सामने रखना पड़ेगा। पढ़ना था, जब ड्राफ्टिंग आप पढ़ने गए थे, फाइलें आप पढ़ते थे, तो फिर आपका ये मसला था, और आपने ये सारे अपने सरकारी मुलाजमीन के सामने रखना था कि हुकूमत ये करने जा रही है। आपने तो किसी को बताया नहीं, और फिर आप एतराज़ करते हैं कि 26 को क्यों दिया गया। 26 को इसलिए धरना दिया गया कि 26 से 31 तक जब हम बैठे तो हुकूमत मजबूर हुई एक रिटन एग्रीमेंट करने पे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के बिहाफ पे, और फिर उस एग्रीमेंट के बाद अगली ही कैबिनेट मीटिंग के अंदर उसमें एजेंडे में भी आ गया, और कैबिनेट उसकी अप्रूवल भी दे देती है। लेकिन पीछे तो आप जो कुछ करके आए थे कि स्पेशल अलाउंस देना है, उस पे ऊपर आप मान गए। इसी तरह जो है वो 3 महीने का नहीं देना, ये भी आप लोग मान गए। इसी तरह वो इनिशियल बेसिक पे होगा, ये भी आपने खुफिया रखा लोगों से। आप लोगों को सामने बताते, सच बोलते। आप लीडर हैं तो आपने अपने कारकुनान से, सरकारी मुलाजमीन से सच बोलना होता है। बात को मुख्तसर करते हुए मैं यहाँ पे ये तमाम सरकारी मुलाजमीन को से मुखातिब होते हुए कहता हूँ कि ना तो हम पहले इन बातों से और इन हथकंडों से घबराए हैं, ना हमारे ख़िलाफ़ कार्रवाइयों की पहले भी बहुत दफ़ा कोशिश की गई और दरख्वास्तबाजी की गई और तस्वीरें दे दे के कार्रवाइयाँ करवाने की कोशिश की गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने पहले जिस तरह से कामयाबियाँ दी, आइंदा भी कामयाबियाँ मिलेंगी, और हमने जद्दोजहद करनी है तो जद्दोजहद ही कामयाबी की बुनियाद है। तो ये जो तनख्वाहों में तफरीक का ख़ात्मा है ना, अब इसका नाम हुकूमत ने जैसे भी कर दिया, जो भी कर दिया, स्पेशल अलाउंस कर दें, जो भी कर दें, अब ये ख़त्म तो करना ही पड़ेगा। अब आज नहीं कल हुकूमत को ये जो तफरीक का ख़ात्मा है, इसके ख़ात्मे की तरफ जाना पड़ेगा। अब नाम आप जो मर्ज़ी रख लें,
और जैसे ही इंशाल्लाह अब ये मामलात कुछ होते हैं, इसका नोटिफिकेशन मज़ीद चंद रोज़ में जारी हो जाता है बजट वगैरह के बाद, इंशाल्लाह ये जो तनख्वाहों में तफरीक का ख़ात्मा है, कोई और चलाए ना चलाए मुहिम, हम जो सब दोस्त हैं गीगा हम ख्याल के अंदर जो तंजीमें शामिल हैं, हम इंशाल्लाह इस तफरीक के ख़ात्मे के लिए दोबारा जद्दोजहद का आगाज़ करेंगे और जो भी कोई उसमें हमारा साथ देगा हम उसको खुशामदीद भी कहेंगे। और इसके अलावा भी और भी मतलब महकमाना अगर इशूज़ की तरफ आ जाऊँ तो हमारे अपने महकमे के अंदर भी बहुत सारे मसाइल जो हैं वो हल तलब हैं। जैसे असातिज़ा कराम को टाइम स्केल दे के वापस ले लिया गया था, टाइम स्केल का इशू है। इसी तरह से कुछ कैडर हमारे ऐसे हैं कि जिनकी अपग्रेडेशन अरसा दराज से नहीं हो सकी। सर्विस स्ट्रक्चर के इश्यूज़ हैं, सर्विस स्ट्रक्चर जिसके अंदर कंप्यूटर टीचर्स का है और फिज़िकल टीचर्स का है। इसी तरह जो हमारे लोग BS करके भर्ती हुए और इसी तरह जो हमारे लोग कोई एग्रीकल्चर का है, कोई वेटरनी का है, कोई इंजीनियरिंग का है, मुख्तलिफ़ किस्म के जो लोग आए उनके भी सर्विस और प्रमोशन रूल्स का इशू है। इसी तरह से जो हमारे सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर्स और AUs हैं उनकी मुस्तकिली का मसला भी अभी तक जो है वो पेंडिंग जा रहा है। और इसी तरह पे प्रोटेक्शन के ऊपर कुछ दोस्त अदालतों में भी गए और उन्होंने काम किया, वो भी अभी तक उसकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से और उसके बाकी मामलात के हवाले से वो भी अभी तक पेंडिंग है। और इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के और भी मसाइल हैं, महकमाना इशू, जैसे कंप्यूटर टीचर्स का कंप्यूटर अलाउंस भी अभी प्रोसेस के मरहले में है। तो इंशाल्लाह आप लोग तैयारी रखें और जल्द जो है वो हम इन सारे मामलात को लेके चलेंगे और तनख्वाहों में जो तफरीक का ख़ात्मा है वो इंशाल्लाह हुकूमत को करना पड़ेगा। आज नहीं करेंगे कल करना पड़ेगा। इसके ऊपर अब बात हम रोकेंगे नहीं और मुस्तकिल बुनियादों पर हम इसके ऊपर एहतजाज भी करेंगे और धरना भी देंगे। जो दोस्त उसमें साथ खड़ा होगा हम उसे खुशामदीद कहेंगे, जो नहीं आना चाहता वो ना आए। हर एक ने अपनी कम्युनिटी को, हर एक ने अपने लोगों को जवाब देना है। तो हम भी जो है वो उस पर मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह अल्लाह ताला कामयाबी करेंगे। जब आप नीयत अच्छी करके कामयाबी देते हैं, अगर आप इसके ऊपर जितनी मेहनत आपने हमारे 26 मई के प्रोग्राम को ख़राब करने के लिए और 26 से 31 मई तक कोशिश की है ना कि आप दफातर में जाएँ और हमारे ख़िलाफ़ कोई इंक्वायरियाँ लगवाएं और हमारे ख़िलाफ़ काम करें और इस तरह आप जो है वो मतलब इसके मामलात को ख़राब करने की कोशिश की और सेक्रेटरीट में जा रहे थे आप और वहाँ वीडियोज़ रिकॉर्ड करा रहे थे, कभी कहाँ खड़े हो गए वीडियोज़ रिकॉर्ड करवा रहे थे, कभी चोरी आके तस्वीरें खींचते थे। हम तो धूप में जल रहे थे क्योंकि हमने तो बैठना था वहाँ पे, आप वहाँ चोरी आके 2-2 घंटे बैठ के हमारी जासूसी करते थे। अगर इसमें से आधी मेहनत अगर आप इन्हीं के ऊपर DRA और 1 मार्च और इसके ऊपर आप फोकस करते तो आज अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मुलाजमीन को उनका हक मिला होता। हमें इस बात का जब क्योंकि हमारा इतराज़ ही यही था कि आप जो मुज़ाकरात करके आते हैं आप बाहर आके बाकी लोगों को इत्मीनान में नहीं लेते। अगर हमें पहले पता होता कि आप जो है वो 1 मार्च की बजाय 1 जून से मान चुके हैं, आप जो है वो इनिशियल बेसिक भी मान चुके हैं, आप DRA को स्पेशल अलाउंस भी मान चुके हैं, जिसकी आज तक कल तक आपकी पोस्टें जो बताती हैं कि जी नहीं ऐसे नहीं है, वो DRA ही है, वो फलाना है, आपकी पोस्टें आपके वीडियो पैगामात बताते हैं कि नहीं जी वो ऐसे है, वो ऐसे है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप मान चुके थे तो ये बाहर आके बताते, अगर बताया होता तो इंशाल्लाह हम इस पे भी खड़े रहते। अभी तो हमने जो 6 दिन बैठे थे हम तो ये समझ रहे थे कि प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो रहा और उस प्रोसेस के स्टार्ट कराने की जद्दोजहद के लिए हम बैठे थे और इंशाल्लाह आइंदा भी हम सरकारी मुलाजमीन के लिए आवाज़ उठाएंगे। आप सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो इस जद्दोजहद में हमारे साथ रहें। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करें।